लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा कर के वहाँ का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके। चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये पहले यही बना ले, एक हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में एक सिर्फ, वो बचा नहीं पड़ोस में, उसको बचा लेते। नहीं, ऐसा है कि पहले तो वहाँ सरकार चल के बनाए, पहले वहाँ आबाद करें, वहाँ सरकार बनाए, वहाँ एक पार्लियामेंट बनाए, तो चांद के पार्लियामेंट पे भाई हिंदू राष्ट्र वहाँ घोषित हो गए ना। देखिए, इनको कुछ पता नहीं है, ये जहालत के आडंबर हैं। अरे यार, मुसलमान को क्या टाइट करेंगे कांग्रेस के दौर में, और अब तक आप देखिए ना, दलितों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मुसलमानों की। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकली है, अब और क्या टाइट कर देंगे? बचा क्या है भाई? न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है, क्या टाइट कर देंगे? और अंदर की रिपोर्ट ये है कि 200 के अंदर भाजपा सिमट रही है, और इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और 4 स्टेट में भी इनकी हालत देखिए, तेलंगाना में ये पहले से नहीं है, राजस्थान में ये पहले से नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये पहले से नहीं है, और मध्य प्रदेश में कब्जे वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ये हार गए थे 18 में, तो वहां पे तो कब्जा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया न जाते तो क्या वहां इनकी सरकार होती? नहीं होती। तो इनको लग रहा है कि अगर 4 स्टेट में हम हार गए तो ये सेमीफाइनल चूंकि माना जाएगा, तो 24 में हमारा खेल खराब हो जाएगा, तो एक साथ ही कुछ कर दो। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा है, उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले की कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहाँ पे जा कर के वहाँ का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके, और वहाँ की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा कर के वहाँ पे जिहाद करे, वहाँ पे जा कर के वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है, और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, संसद से प्रस्ताव पास करके संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से चांद को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। की तैयारी है, चांद की बात की है तो हिंदू राष्ट्र चक्रपाणी महाराज बनवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो चक्रपाणी महाराज जी हैं, ये पहले यही बना ले, एक हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था पूरी दुनिया में एक सिर्फ, वो बचा नहीं पड़ोस में, उसको बचा लेते। तो और हिंदू राष्ट्र मतलब चांद पर, अब ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। जिहादी वहाँ जिहाद ना फैला है, कस्बा हिंद ना हो वहाँ पर, ऐसी बातें। देखिए, इनको कुछ पता नहीं है, ये जहालत के आडंबर हैं, और इसीलिए मीम इनका बन रहा है। आप देखिए कितना मीम बन गया इनकी बेवकूफियों पे। तो ये सब जो है, और इनका मजाक उड़ता है बहुत, क्योंकि कुछ जानते ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं है। आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में इसका प्रस्ताव पास होगा, चांद पे हिंदू राष्ट्र के जो उन्होंने कहा है? देखिए, क्यों आप जो है मजाक, ये आप भी एक तरीके से मजाक ही उड़ा रहे हैं उनका। सवाल कर रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे भाई। मुझे तो लग रहा है को बुलाया गया, उसी दौर में ये बात हुई है। नहीं, ऐसा है कि पहले तो वहाँ सरकार चल के बनाए, पहले वहाँ आबाद करें, वहाँ सरकार बनाए, वहाँ एक पार्लियामेंट बनाए, तो चांद के पार्लियामेंट पे भाई हिंदू राष्ट्र वहाँ घोषित हो गए ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये जो है बिला वजह की बात है। मुझे लग रहा है कि मोदी जी के अंदर बहुत घबराहट है। उन्हें लग रहा है कि ये जो इंडिया बन गया है, और इससे
26-28 पार्टियां भी मुंबई में देखिए, तो कुछ ऐसा करो कि डाइवर्ट हो जाए जहन। वरना आप बताइए इतना आसान है क्या? ये इतना आसान है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, ईवीएम कहां से इनको मिल जाएगा इतनी जल्दी? और लोग कह रहे हैं कि अगर वन नेशन और वन इलेक्शन होगा तो हम बैलेट पेपर से करवाएंगे। अगर सारे विधानसभा के चुनाव होंगे और सारे जो है ये लोकसभा का चुनाव होगा, इस पे खर्च कितना आएगा? हमारा अभी देश जो है विकास आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है और 14 में ये चुनाव होना था। अगर उससे पहले चुनाव हो गया तो हमें बजट भी देखना पड़ेगा। हमें अपनी आर्थिक स्थिति, महंगाई देखिए कहां पहुंच गई और चुनाव में कितना खर्च आता है, आप सोचिए जरा। नहीं, अरे सवाल ये है कि खर्चा कम करेंगे भाई, अभी तो महंगाई पे काबू पा ले, अभी तो बेरोजगारी जो है उस पर कुछ बात कर ले। वन नेशन और यूसीसी भी कह रहे हैं एक साथ। देखिए ये सिर्फ जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनके जितने भी अब तक प्रयोग हुए वो सब फेल हुए। चाहे वो नोटबंदी का प्रयोग रहा हो वो फेल हुआ, चाहे जीएसटी का प्रयोग रहा हो वो भी देखिए कामयाब नहीं हुआ। बहुत सारे अभी स्टेटों को पैसे नहीं मिले हैं। या आप देख लीजिए लॉकडाउन जिस तरीके से कराया वो ये फेल रहे। तो जो भी इन्होंने किया वो फेल रहा है। और ये भी अगर हड़बड़ी में लाएंगे, मैं कहता हूं आप जरूर लाइए। देखिए मैं कहता हूं यूसीसी भी आप ले आइए, आप एक चुनाव, एक देश एक चुनाव भी कराइए, लेकिन इसके लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। इसके लिए आप टाइम दीजिए। इसके लिए तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको आपको बुलाना चाहिए था, पहले उनके साथ एक मीटिंग करनी चाहिए थी, उसके बाद आप एक कमेटी बनाने से। कमेटी या कोई कमीशन बनने जा रहा है? एक कमेटी से हो जाएगा क्या? विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए ये तो वही जाने, लेकिन चूंकि उनको एक नया करना होता है, एक ऐलान। 8 बजे आए नोट बंद, फिर आए साहब ये हो गया वो हो गया, लॉकडाउन है, तो इस तरह ताली बजा दो ताली बजा दो। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये एक नया कुछ ऐलान करने के लिए अब उन्हें लगा कि 8 बजे वाला तो भाई बहुत हो गया, अब विशेष सत्र बुलाओ। तो अब इन्होंने, अब उसमें ये कहा जा रहा है कि साहब एक देश एक चुनाव का भी हो सकता है, उसमें ये कहा जा रहा है कि यूसीसी भी ला सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है कि उसमें हो सकता है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए चल रहा है। 132 जो वक्फ की जमीनें हैं उसको सरकारीकरण करके सरकार के कब्जे में लेने की। नहीं, वो तो उसके लिए विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। इसमें बड़े मामलात जो है, मैंने कहा कि जैसे कश्मीर को ये पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, 33% महिलाओं को, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, मैंने भी एक डिबेट में उठाया कि आप जो है यूसीसी के जरिए आप कह रहे हो कि हम यूसीसी बनाएंगे और मुसलमानों के यहाँ जो बराबरी का दर्जा नहीं, हम बराबरी। तो मैंने कई जगह उठाया कि भाई आप पार्लियामेंट में 50% महिलाओं को दो, क्यों नहीं देते हो? आप सरकारी नौकरी में महिलाओं को दो, कौन आपको रोक रहा है? तो बहुत आसान है। आप जो है ये शिक्षा में, आप एजुकेशन में महिलाओं को 50% क्यों नहीं देते? कौन आपको रोक रहा है? आप जो है महिलाओं के लिए जो मिनिस्ट्री है वहां पे आप उनके साथ इंसाफ कीजिए। तो मैंने चूंकि खुद ये कई जगह ये बात कही थी और उनके नुमाइंदे मौजूद थे जब मैंने बात कही थी, तो 33% ले आते। लेकिन वही है ना, इसके लिए होमवर्क क्या है? ऐलान से नहीं होता है। हलवा हलवा कहने से अगर मुंह मीठा हो जाए तो हर कोई कह दे साहब हलवा हलवा और सबका मुंह मीठा। डरी हुई है क्या सरकार? 100% मुझे लग रहा है। और अंदर की रिपोर्ट ये है कि 200 के अंदर भाजपा सिमट रही है और इसीलिए उनको लग रहा है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और 4 स्टेट में भी इनकी हालत देखिए, तेलंगाना में ये पहले से नहीं है, राजस्थान में ये पहले से नहीं है, छत्तीसगढ़ में ये पहले से नहीं है, और मध्य प्रदेश में कब्जे वाली सरकार है। मध्य प्रदेश में ये हार गए थे 18 में, तो वहां पे तो कब्जा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया न जाते तो क्या वहां इनकी सरकार होती? नहीं होती। तो इनको लग रहा है कि अगर 4 स्टेट में हम हार गए तो ये सेमीफाइनल चूंकि माना जाएगा, तो 24 में हमारा खेल खराब हो जाएगा, तो एक साथ ही कुछ कर दो। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। विपक्षी नेताओं के भी नाम दिए गए हैं इसमें, वन नेशन इलेक्शन में, या फिर उन्होंने कहा कि हमने इसमें कोई सहभागिता नहीं निभाई, जैसे अधीर रंजन जी जो संसद की सदस्य हैं। तो इस तरह की जो चीजें देखने में आ रही है, जो बीजेपी मतलब इस तरह से दूसरे विपक्षी नेताओं का भी नाम लेकर, देखिए कोई ऐसा नहीं है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव वाली बात थी, उसमें चीफ जस्टिस का नाम था, उसमें प्रधानमंत्री का नाम था कमेटी में, और उसमें एक अपोजिशन लीडर का था।
लेकिन बाद में वो चेंज किया गया। उसमें क्या कर दिया गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के पसंदीदा उन्हीं के कैबिनेट का एक मंत्री रहेगा और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन लीडर तो हैसियत खत्म हो गई ना भाई। जो पीएम चुनेंगे हमने नाम दिया ही नहीं है कहाँ कमेटी में, वन नेशन इलेक्शन की कमेटी में। जानते हैं ना कि उससे फायदा क्या होगा। बात इनको कुछ माननी नहीं है। अभी यूसीसी में भी देखिए ना, क्या कोई सवाल ना कुछ, बस ऐसे ही मशवरा मांगा और जो लोग मशवरा लेके गए ये मिल्ली लोग तो कहा था अभी तो मुखालफत कर रहे हैं। तो इनको तो कुछ मानना नहीं है, इनको सिर्फ ऐलान करना है। और फिर मैं कह रहा हूं कि दूरअंदेश बिल्कुल नहीं है। दूरअंदेशी न होने की वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये तो नहीं मुसलमानों को कहीं टाइट करने की कोशिश की जा रही हो इन तमाम। अरे यार, मुसलमान को क्या टाइट करेंगे कांग्रेस के दौर में। और अब तक आप देखिए ना, दलितों से बदतर जिंदगी हो चुकी है मुसलमानों की। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकली है। अब और क्या टाइट कर देंगे? बचा क्या है भाई? न प्रधानमंत्री मुसलमान है, न किसी राज्य में मुख्यमंत्री मुसलमान है। हाँ, क्या टाइट कर देंगे? तो खुश हो जाता है ना। कौन? अरे कोई नहीं खुश होता। ये चंद टीवी चैनल वाले दिखा देते हैं, चार लोगों को पकड़ के, कहीं कोई खुश है। सबकी हालत बदतर है। सब बेरोजगारी जो है क्या सिर्फ मुसलमानों में है क्या? अगर 80% हिंदू है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार तो हिंदुओं में होंगे ना। अगर सरकार जो है अपना मान लीजिए डिफेंस भेज दिया तो डिफेंस में कितने फीसद मुसलमान सरकारी नौकरी में है नहीं, तो नुकसान किसका हुआ? इन्होंने हिंदुओं को नुकसान किया कि मुसलमानों को किया? ये सिर्फ बता रहे हैं कि हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं। चूड़ी असल में खुद अपने ही लोगों की टाइट कर रहे हैं और लोग उसको समझ नहीं रहे। देखिए सब बयान आ चुके हैं। हाँ, 448 रुपये में सिलेंडर था 2014 में जब यूपीए की सरकार थी। और इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते पहले कहा था अब आपके अकाउंट में सब्सिडी चली जाएगी और फिर आप छोड़ दीजिए अपनी मर्जी से और फिर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। करते करते 1100 का सिलेंडर कर दिया। तो अब उसमें से ये यूपीए भी करती थी, तो ये उन्हीं से लग रहा है सीख रहे हैं। और मोदी जी का एक जुमला आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम तो 4 साल सरकार चलाएंगे यानी लूटेंगे और 1 साल पॉलिटिक्स करेंगे। तो अब 1 साल बचा है, तकरीबन 8-9 महीना जो भी है। तो अब ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 200 कम कर रहे हैं, कोई इसको मानेगा नहीं। और ये उल्टा पड़ रहा है। सुनो, ये उल्टा इसलिए पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं कि चूंकि इंडिया आ गया है और इसलिए ये डर की वजह से कम कर रहे हैं। अभी तो ये पेट्रोल में भी कम करेंगे, डीजल में भी कम करेंगे और बहुत कुछ कम करेंगे।